नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश उइके है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका के विषय में। जैसा कि आपको पता होगा, वर्तमान में श्रीलंका में आर्थिक संकट छाया हुआ है। आखिर श्रीलंका में आर्थिक संकट कैसे छा गया, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। ये हमारे भारत देश की सीमा है और भारत देश की सीमा से जस्ट लगा हुआ श्रीलंका है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जैसा कि हमारे भारत देश की जनसंख्या की यदि हम बात करें तो हमारे भारत देश की जनसंख्या है 140 करोड़ और श्रीलंका की जनसंख्या है 2.2 करोड़। अब इतनी कम जनसंख्या होने के बाद क्या वहाँ की सरकार इतनी कम जनसंख्या के लिए बहुत अच्छे तरीके से श्रीलंका को चला नहीं पा रही? क्या श्रीलंका की जनता के लिए सभी सामग्री जो उन्हें आवश्यकता के रूप में मिलनी चाहिए, क्या उसे उपलब्ध नहीं करा पा रही है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि श्रीलंका के पास है आर्थिक संकट। अब आर्थिक संकट एकदम से तो आया नहीं होगा। आर्थिक संकट को आने में कहीं ना कहीं सरकार की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। जी हाँ, जब श्रीलंका में युद्ध लंबे समय से चल रहे युद्ध के कारण श्रीलंका काफ़ी आर्थिक स्थिति से पिछड़ गया था। अगर विदेशों की तुलना की बात करें तो श्रीलंका में काफ़ी पहले से ही आर्थिक संकट धीरे धीरे आने लगा था। लेकिन वर्तमान में अर्थात आज की बात करें तो श्रीलंका की जो जनता है वो इतनी आक्रोशित हो चुकी है कि वह हिंसा तक के लिए उतर चुकी है। वह प्रदर्शन कर रही है क्योंकि श्रीलंका की जनता को घरेलू सामग्री बहुत ही महंगे दाम में मिल रही है, जिसके लिए उन्हें कईयों लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है और फिर भी उन्हें सभी सामग्री पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रही है। अब ऐसा क्यों हुआ है? जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया हुआ है उसके 3 मुख्य कारण हैं। उन 3 मुख्य कारण में आप किसी को भी एक मुख्य कारण मान सकते हैं। उन कारणों में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी किसी देश को चलाया जाता है तो उस देश को चलाने के लिए वहाँ पर एक सरकार का गठन किया जाता है। जी हाँ, लेकिन सरकार राजनीतिक दल से गठित होती है। 2, 3, 4 इस प्रकार के राजनीतिक दल आकर आपस में लड़ते हैं चुनाव, और चुनाव लड़ने के बाद उसमें से जो जीत हासिल करके आगे आता है वह अपनी सरकार बना लेते हैं। जी हाँ, राजपक्षे सरकार जब श्रीलंका में आई तो श्रीलंका में चुनाव के दौरान राजपक्षे सरकार ने श्रीलंका की जनता से कुछ वादा किए कि जो उनके ऊपर कर लगाए जा रहे हैं उन कर को हटा दिया जाएगा। और श्रीलंका सरकार ने जब सत्ता में आई तो उसने ठीक वैसे ही किया जैसे कि उसने अपने चुनावी वादा में बोला था। चुनावी वादा में उसने कहा था कि जो भी कर होंगे हम उसे हटा देंगे। तो श्रीलंका की सरकार ने 2019 के बाद श्रीलंका की जनता के ऊपर जो कर लगाए जाते थे उसमें उन्होंने कमी कर दी। अब इससे क्या हुआ? इससे सरकार का जो राजकोष होता है उस राजकोष में क्या हुआ? घाटा हुआ। और जो राजस्व कर के द्वारा श्रीलंका की सरकार को प्राप्त होता था वह बहुत कम प्राप्त हुआ। इससे उसे राजकोषीय घाटा हुआ। ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण, जी हाँ, दूसरा कारण यह है फर्टिलाइजर्स कंपनी को बैन कर दिया गया। अर्थात रासायनिक उर्वरक जो विदेशों से आते थे उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। और श्रीलंका की सरकार ने वहाँ की जनता को कहा कि हम श्रीलंका को एक ऐसा हब बनाने वाले हैं जहाँ पर केवल ऑर्गेनिक खेती ही होगी। और श्रीलंका की सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वे असफल हो गए। जिससे क्या हुआ? श्रीलंका में चावल जो सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं इसकी भी कमी हो गई और श्रीलंका की सरकार को चावल, दलहन, इन जैसी चीज़ों को, चीनी, इन्हें विदेशों से बुलाना पड़ा, जिसके लिए उसने अपने राजकोषीय फंड का उपयोग किया।
जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि श्रीलंका की सरकार के पास 2019 में 7.6 बिलियन डॉलर का राजकोषीय कोष था। लेकिन श्रीलंका की सरकार जैसे जैसे आर्थिक संकट से गुजरती रही, उसने अपना राजकोष के धन का प्रयोग किया विदेशों से वस्तुओं बुलाने के लिए, क्योंकि किसी भी देश के लिए या फिर किसी भी राज्य के लिए ऐसा कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हमारे जीवन की जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, आवश्यकता के अनुसार उन सारी चीज़ों का उत्पादन एक ही क्षेत्र में किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। हमें किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरे देश, पड़ोसी देश से संबंध रखना पड़ता है और वहाँ से उन चीज़ों का आयात करना पड़ता है। श्रीलंका में किन किन चीज़ों का आयात होता है? खाद्यान्न पदार्थ, चीनी, चावल, पेट्रोल, डीजल, इन प्रकार के जो पदार्थ हैं उन्हें विदेशों से आयात करना पड़ता है। जिस तरह से आर्थिक संकट बढ़ते गया, श्रीलंका की सरकार ने क्या किया, केवल आयात ही करते गए, जिससे राजकोष में जमा जो धन था उसमें कमी आती गई। और आज की हम बात करें तो श्रीलंका की सरकार के पास मात्र 50 मिलियन डॉलर ही राजकोष बचा हुआ है और श्रीलंका सरकार ने इतना कर्ज ले लिया है कि पूछो ही मत, जो आज वर्तमान में 51 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। श्रीलंका की सरकार ने चीन से लगभग 5 बिलियन डॉलर का कर्ज ले चुका है। जापान और एशियाई विकास बैंक से सबसे अधिक कर्ज लिया है। भारत देश से भी उसने कर्ज लिया है, जापान से कर्ज लिया है। हाँ, इस तरह से उसका राजकोषीय घाटा होते गया और श्रीलंका की सरकार में धीरे धीरे आर्थिक संकट आने लगा। ये दूसरा कारण हुआ। अब मैं बात करने वाला हूँ तीसरा कारण की। जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो रूस और यूक्रेन से जो चीज़ों का आयात किया जाता था, पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न पदार्थ, दवाइयाँ, इन चीज़ों का आयात वहाँ से बंद हो गया। श्रीलंका सरकार ने जब कुछ उत्पादन किया ही नहीं है तो निर्यात क्या करेगी? वह क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आयात करने लगी और आयात करने से उसका विदेशी मुद्रा भंडार जो था वह धीरे धीरे खाली होने लगा। अब जब इसका राजकोषीय घाटा हो गया तो रूस और यूक्रेन में जब युद्ध प्रारंभ हुआ ना, तो सबसे अधिक प्रभाव श्रीलंका की सरकार को पड़ा। यह भी एक कारण है आर्थिक संकट से जूझने का। अब बताना चाहूँगा मैं कोरोना महामारी। कोरोना महामारी जब भारत देश एवं अन्य देशों में आई तो श्रीलंका में भी इसका बहुत ही व्यापक रूप में प्रभाव पड़ा। जी हाँ, कोरोना महामारी तो गंभीर समस्या थी ही, जनता के बीच में काफ़ी रूप से ये बहुत ही भयानक तरीके से फैल गई और बहुत सारे व्यक्तियों का देहांत हो गया। ये तो एक अलग ही बात है जो कोरोना संकट काल में हमें देखने को मिला। लेकिन कोरोना से श्रीलंका आखिर प्रभावित हुआ कैसे है? जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है श्रीलंका में पर्यटक। श्रीलंका में जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर ब्रिटेन, रूस, भारत, इन 3 देशों से सबसे अधिक व्यक्ति पर्यटन के लिए पर्यटक के रूप में श्रीलंका जाते थे। श्रीलंका सरकार का जितना खजाना उसका 10% पर्यटन से प्राप्त होता था, लेकिन जब 2 साल कोरोना काल चलता रहा तो श्रीलंका को इसमें किसी भी प्रकार का जो राजस्व मिलना था वह नहीं मिला। तो पर्यटन के बंद होने से भी श्रीलंका की सरकार को अत्यधिक नुकसान झेलना पड़ा, जिसके कारण आज श्रीलंका की सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसके कारण श्रीलंका की सरकार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। अब चीन, भारत और जापान, ये देश श्रीलंका की सरकार को मदद कर
रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि खाद्यान्न पदार्थ, पेट्रोल, डीजल इस प्रकार की सामग्री को श्रीलंका में भेजने के लिए श्रीलंका सरकार और भारत सरकार के बीच में करार हुआ है। श्रीलंका सरकार ने मात्र डीजल भेजने के लिए $500 मिलियन में हस्ताक्षर किया है। $500 मिलियन का जो करार हुआ उसमें हस्ताक्षर किया है और $1 बिलियन में जो हस्ताक्षर हुए हैं उससे हमारी भारत सरकार श्रीलंका सरकार को दवाइयाँ और खाद्य पदार्थ को भेजेगी। तो देखिए श्रीलंका की सरकार वर्तमान में कितना अधिक आर्थिक संकट से गुजर रही है। अब बात करते हैं श्रीलंका की जनता की। जी हाँ, जनता पूरी तरह से सरकार पर निर्भर रहती है। सरकार यदि आर्थिक संकट से गुजर रही है तो सरकार क्या करेगी? वस्तुओं के दाम बढ़ा देती है। वस्तुओं के दाम बढ़ा देने से सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है, जिससे आम जनता प्रभावित होती है, क्योंकि आम जनता को दैनिक उपयोग की जो भी वस्तुएं और चीज़ें लग रही है उसे वह दूसरों से खरीदना पड़ता है, लेकिन उनके दाम अचानक ऊपर पहुंच जाए, जिससे क्या होता है, सबसे अधिक जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। और सरकार का यह जो रवैया है आर्थिक संकट से जूझने के बाद, इससे जनता बहुत ही आक्रोशित हो चुकी है। पिछले 1 महीने से बहुत ही बुरी तरह का हाल श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। आज की तो बात कुछ अलग ही हो गई है। जैसा कि आपको पता होगा, श्रीलंका की आम जनता ने राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति है गोटबाया राजपक्षे, उन्होंने अपना राष्ट्रपति निवास को छोड़कर कहीं और चले गए हैं और आम जनता ने राष्ट्रपति भवन में अपना अधिकार जमा लिया है। यह सरकार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ हैं वह एक दिन में नहीं होती, लेकिन सरकार यदि तालमेल सही तरीके से ना बैठाए, सरकार जो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती थी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह निरंतर अपने राजकोषीय विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च करते गई, जिससे धीरे धीरे करके आज श्रीलंका में आर्थिक संकट आ चुका है। क्या आप जानते हो श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया है तो श्रीलंका का जो रुपया है वो बहुत गिर गया है और आज श्रीलंका का रुपया अमेरिकी डॉलर $1 की तुलना में 362 रुपये हो चुका है। तो देखिए श्रीलंका का रुपया कितना गिर चुका है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे देश में कभी ऐसा संकट ना आए, इसीलिए हमें सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन यदि सरकार अपने राजकोषीय धन का गलत तरीके से उपयोग करती हैं तो ऐसे आर्थिक संकट हमें भी कभी भी देखने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि राजकोषीय धन पर किसी भी प्रकार से जो सरकार अनयूज कर रही है वह ना करे, जिससे कि कभी भी इस प्रकार की संकट की स्थिति हमारे देश में ना आए। धन्यवाद दोस्तों।